हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आर्टिकल 32 के उपयोग को लेकर क्यों गहरी चिंता जताई है और जानेंगे अनुच्छेद 32 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि बाइलिंगुअल रहने वाला है। आप हिंदी में भी देखेंगे और सेम प्रोविजंस आप इंग्लिश में भी देखेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट नाउ। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को अनुच्छेद 32 के उपयोग पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 का अधिकार मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए है, लेकिन इसे कई मामलों में दुरुपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से जब कोई मामला हाई कोर्ट में पहले से लंबित है, तो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में याचिका दर्ज कर रहे हैं। बेंच ने कहा, आर्टिकल 32 का दुरुपयोग हो रहा है। हर छोटी सी बात पर हर एक एडजॉर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 याचिका दायर करना गलत है। यह टिप्पणी विशेष रूप से उन याचिकाकर्ताओं पर ध्यान देते हुए आई है जहां मूल अधिकार का उल्लंघन स्पष्ट नहीं था और मामला पहले से हाई कोर्ट में लंबित था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आर्टिकल 32 सिर्फ मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए है और उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। इंग्लिश में देखते हैं इसी को। Recent Supreme Court remark on Article 32. Recently, the Supreme Court has reiterated that Article 32 is meant strictly for the enforcement of fundamental rights and should not be misused as a substitute for ordinary legal remedies. The court observed that Article 32 petitions are being frequently misused, especially in matters where no clear violations of fundamental rights is shown. Litigants are increasingly approaching the Supreme Court directly, even when an effective remedy before the High Court under Article 226 is available or when the matter is already pending there. The court emphasized that Article 32 is not an appellate or supervisory jurisdiction for every grievance. The Supreme Court cautioned that Article 32 is a constitutional remedy of great importance, but it cannot be invoked for every perceived injustice or procedural issue. However, the court also clarified that the right under Article 32 cannot be curtailed or taken away, as it forms part of the basic structure of the Constitution. In cases of serious and direct violation of fundamental rights, the Supreme Court will continue to entertain petitions under Article 32. अब जानते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में नागरिकों को यह अधिकार देता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मीन्स अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the right to move the Supreme Court directly for the enforcement of fundamental rights. It empowers the Supreme Court to issue appropriate directions, orders or writs to protect these rights. अनुच्छेद 32 के प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद 32(1) में कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाए। यह अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो कौन सा लगेगा प्रावधान? आर्टिकल 32(1). Provisions of Article 32(1) confers the right to approach the Supreme Court when any fundamental right is violated. This right itself is a fundamental right. अनुच्छेद 32(2) सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देता है। हैबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, मैंडेमस
लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। और सर्शरारी, अधीनस्थ न्यायालय के अवैध आदेश को निरस्त करना। और लास्ट, को वारंटो यानी किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने की वैधता की जांच करना। आर्टिकल 32(2) empowers the Supreme Court to issue five types of writs. First, habeas corpus, to protect personal liberty. Second, mandamus, to compel a public authority to perform its duty. Third, prohibition, to prevent a lower court from exceeding jurisdiction. Fourth, certiorari, to quash an illegal order of a lower court. Quo warranto, to question the legality of holding a public office. अब देखते हैं अनुच्छेद 32(3). संसद अन्य न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। आर्टिकल 32(3) Parliament may empower other courts to issue writs for fundamental rights, जैसे एग्जाम्पल हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। अनुच्छेद 32(4) यह अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल को छोड़कर निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 32(4) The right under Article 32 cannot be suspended except during a national emergency as provided by the Constitution. अनुच्छेद 32 का महत्व देखिए। मौलिक अधिकारों को व्यावहारिक और प्रभावी बनाता है, नागरिकों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है, संविधान की सर्वोच्चता और विधि के शासन को बनाए रखता है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। नाउ importance of Article 32 in English: ensures judicial protection of fundamental rights, makes fundamental rights real and enforceable, not merely declaratory, acts as a guardian of the Constitution, strengthens the concept of rule of law. Dr. B.R. Ambedkar described Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution. अब देखते हैं अनुच्छेद 32 पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां या आप कह सकते हैं व्याख्याएं। अनुच्छेद 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। मेजर इंग्लिश में देखते हैं, मेजर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस या इंटरप्रिटेशंस ऑन आर्टिकल 32। The Supreme Court has repeatedly described Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution. The main points are as follows. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दृष्टिकोण क्या है जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है? अगर संविधान में किसी एक अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण कहना हो तो वह अनुच्छेद 32 होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिना आर्टिकल 32 के मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। Dr. Ambedkar's view, accepted by the Supreme Court. If I were asked to name any one article of the Constitution as the most important, it would be Article 32. The Supreme Court has acknowledged that without Article 32, fundamental rights would become meaningless. Second case, Ramesh Thapar versus State of Madras, 1950 का है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। इसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है। द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। इट्स पर्पस इज टू इंश्योर द इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये रमेश थापर ने के केस में हुआ है। नेक्स्ट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस। आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। संसद इसे समाप्त या निष्प्रभावी नहीं कर सकती। आर्टिकल 32 was held to be a part of the basic structure of the Constitution. Parliament cannot abolish or dilute this provision. Next, L. Chandra Kumar versus Union of India, 1997.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 की न्यायिक समीक्षा शक्ति संविधान की मूल संरचना है। आर्टिकल 32 को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। The Supreme Court clarified that the power of judicial review of the High Court, Article 226, and the Supreme Court, Article 32, forms part of the basic structure of the Constitution. Therefore, Article 32 cannot be completely taken away. बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL स्वीकार्य है। गरीब, शोषित और असहाय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसका व्यापक उपयोग हो सकता है। द कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 32. It can be widely used to protect the rights of the poor, exploited and disadvantaged sections of the society. नेक्स्ट केस है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। आर्टिकल 32 कोई साधारण अपील का मंच नहीं है, केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही इसका प्रयोग होगा। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 इज नॉट एन ऑर्डिनरी appellate forum. It can be invoked only in cases involving violation of fundamental rights. इस पर हालिया दृष्टिकोण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे आर्टिकल 32 में आने से पहले कई मामलों में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में जाना उचित है, लेकिन आर्टिकल 32 का अधिकार कम नहीं किया जा सकता। Recent approach. The Supreme Court has observed that in many cases it is appropriate to first approach the High Court under Article 226. However, the right under Article 32 cannot be curtailed or diluted. इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? देखते हैं कंक्लूजन। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है, क्योंकि यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। Article 32 is the heart and soul of the Indian Constitution because it empowers citizens to directly approach the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।